दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में अध्याय 9 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यानी एमीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। सेकेंड वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर के आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दूंगा। इससे पहले दोस्तों आपका अध्याय 1 से लेकर अध्याय 8 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बता दिए, महत्वपूर्ण आपके ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। विशेषकर यह वीडियो एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है, क्योंकि एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं वही मैंने क्या है कवर किए हैं। जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको हम क्या है देखने वाले हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य हम क्या है लगातार तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है आइसोसाइनेट परीक्षण देता है, तो आइसोसाइनेट केवल क्या है प्राथमिक एमीन, ओके 10 लगा प्राथमिक एमीन, ये द्वितीयक एमीन कहलाता है। तो ये आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आइसोसाइनेट परीक्षण देता है केवल प्राथमिक एमीन। नेक्स्ट है एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करते बनाता है, तो हमारा क्या बनाएगा नाइट्रोजन बनाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एनिलीन का शुद्धिकरण करते हैं, तो एनिलीन का हम शुद्धिकरण किसके द्वारा करेंगे वाष्प आसवन से करेंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है फिनॉल प्राप्त होगा। अभिक्रिया देखेंगे जब इस चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगा, उसमें हम क्या इस चैप्टर से भी आपकी क्या अभिक्रिया आती हैं अक्सर, तो अभिक्रिया हम देख लेंगे जो भी आपकी सिलेक्टेड हो। जिस प्रकार से मैंने इस वाले चैप्टर वाले के जो आपका अध्याय है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन है, और उसके आपके अध्याय 7 में जो इंपॉर्टेंट आपकी अभिक्रिया थी बताई थी, इसी बार से मैं आपको इस चैप्टर की कवर करा दूंगा। नेक्स्ट हमारा है कम तापमान पर नाइट्रस अम्ल प्रतिक्रिया स्वरूप तेलीय नाइट्रोसेमीन देते वाली यौगिक है, तो ये हमारा हो जाएगा डाइमेथिल एमीन। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्लोरोफॉर्म व एल्कोहलिक OH के साथ गर्म करने पर अति दुर्गंध युक्त वाष्प देता है, यह यौगिक हो सकता है एनिलीन होता है। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोबेंजीन निम्न में से किसके द्वारा एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन देता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक और आपका NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मीरबेन का तेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नाइट्रोबेंजीन को क्या है मीरबेन का तेल कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या है सही जोड़ी में ये पहले आ चुका है, तो किसी बार से पूछा जा सकता है नाइट्रोबेंजीन को क्या है मीरबेन का तेल भी कहा जाता है। एनिलीन ठंडे में नाइट्रस अम्ल से अभिकृत करके देता है, तो हमारा कह दिया C6H5N2Cl। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का उत्पाद होता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ओके। अब जैसे ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से नॉर्मल याद नहीं कर सकते, लेकिन जब आप क्या क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे, उनकी अभिक्रिया तैयार करेंगे, तो अभिक्रिया आपसे बनने लगेंगी, तो ये टॉपिक तो अपने आप बनने लगेंगे। जब आप क्या है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया तैयार करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या किस किस की अभिक्रिया हो रही, क्या उत्पाद मिलने वाला है, वो आपको याद करना ही पड़ेगा। अभिक्रिया में तो क्या है आपको याद करना ही पड़ता है किस किस की हम किस की अभिक्रिया कराते हैं, किस किस पदार्थ की अभिक्रिया से क्या उत्पाद प्राप्त होता है, वो हमें याद ही करना पड़ते हैं। और जब ये जो उत्पाद प्राप्त होता है, ये वाली पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ओके, क्या उसी अभिक्रिया कहलाती है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जब आपको नॉर्मल तैयार हो जाएंगे अभिक्रिया, तो फिर आपको क्या है ऑब्जेक्ट में कर ही पाएंगे। तो मस्टर्ड तेल अभिक्रिया का जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें हमें एल्किल आइसोथायोसाइनाइट मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एंजो समूह है। देखिए एंजो समूह में क्या होता है, ये आपका होगा सेकंड नंबर का, ओके, जिसमें आपके 2 नाइट्रोजन रहते हैं, ओके, बीच में डबल बॉन्ड, दोनों साइड क्या है कोई भी जुड़ सकता है एल्केन समूह, ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जो एमीन एसिटिक क्लोराइड से क्रिया नहीं करते हैं वह हमारे क्या होते हैं, तो हो जाएगा CH3C आपका N। नेक्स्ट है कौन सी अभिक्रिया प्राथमिक एमीन नहीं देती है, तो प्राथमिक एमीन अभिक्रिया नहीं देगी, राइट आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा CH3NC वाला। नेक्स्ट है मिथाइल, आपके यहाँ हो जाएगा मिथाइल, ओके। साइनाइड जल अपघटित होकर के देता है, तो CH3COOH देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल बांसठ क्षार है। इसमें दोस्तों आपका मिथाइल साइनाइड आपका क्या है HCOOH भी दे देता है, ओके, तो इसे आपको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बलता वांछित क्षार है, ये आपका हो जाएगा जिसमें क्या है बेंजीन में NH2 समूह जुड़ा हुआ है, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया एल्कोहलिक OH को इनके मिश्रण के साथ गर्म की जाती है, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए आपका ट्राई हेलोजिनीकृत मेथेन तथा आपका प्राथमिक एमीन। आगे अब दोस्तों देखेंगे रिश्तान की पूर्ति। एथिल एमीन अमोनिया से डेडेस क्षारीय है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। तो एथिल एमीन अमोनिया से क्या होता है अधिक क्षारीय होता है, ओके। अब किस प्रकार से होता है, क्योंकि इसमें क्या है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, जिससे क्या है अधिकतम
अमोनिया की अपेक्षा मेथिल एमीन में अधिक आपके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिससे क्या प्रोटॉन ग्राही बहुत ज्यादा होता है। जो प्रोटॉन ग्राही बहुत ज्यादा होगा वो क्या अधिक क्षारीय हो जाता है। ओके, इस प्रकार से। तो ये एमपी बोर्ड एग्जाम में 23 में क्वेश्चन आ चुका है। अभी हम ये क्वेश्चन को अच्छे समझेंगे, क्वेश्चन आंसर में ये इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है कार्बल एमीन परीक्षण केवल डेडेस एमीन देता है। तो कार्बल एमीन परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन हमारे देते हैं। ओके, एमीन आपको 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ओके, अगर दोस्तों अगर पहचानना है कैसे कौन प्राथमिक कौन सा द्वितीयक एमीन है, ओके, तृतीयक एमीन किस प्रकार से एमीन होता है, वो आपका क्या होता है, अमोनिया का व्युत्पन्न होता है। तो अमोनिया का NH3 होता है, अमोनिया के व्युत्पन्न आपका एमीन कहलाते हैं। ओके, तो एमीन अगर पहचानना है तो अगर एमीन में से ये आपका अमोनिया है, एमीन में से अगर आपका अमोनिया में से मतलब आपका एक अगर हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, तो यह एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दिया और एक एल्कोहल समूह जुड़ जाता है, तो ये आपका कहलाएगा आपका प्राथमिक एमीन। इसी प्रकार से अगर क्या 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं आपके, ओके, तो यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं यहाँ, तो फिर दोस्तों आपका क्या कहलाएगा ये, यहाँ फिर आपका कहलाएगा ये सेकेंड एमीन। ओके, तो यहाँ 2 आपके एल्कोहल समूह जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से अभी अगर तीनों H निकल जाते हैं, ओके, और ये 3 R से आपका जुड़ जाता है, एल्कोहल समूह से जुड़ जाता है, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, तृतीयक एमीन। इस प्रकार से आपका रहता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा धातु यानी संगमर धातु आयनों के साथ एमीन उपसंयोजकता स्थापित करके बनाते हैं, संकुलायन बनाते हैं। अपचयन द्वारा साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड बनाते हैं। तो अपचयन द्वारा प्राथमिक एमीन साइनाइड प्राथमिक एमीन और आइसोसाइनाइड का द्वितीयक एमीन बनाते हैं। बेंजोइक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करके डेडेस बनाते हैं, एनिलीन बनाते हैं। एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थित डेडेस के कारण होती है। तो नाइट्रोजन परमाणु जो क्या है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, उनके कारण होती है। ओके, अभी क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। ये क्या है, बोर्ड एग्जाम भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि कौन जो मेथिल एमीन अमोनिया से ज्यादा क्यों क्षारीय है, एथिल एमीन अमोनिया की अपेक्षा क्यों अधिक क्षारीय है। तो इसका मेन रीजन होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ज्यादा उपस्थिति होती है, जिससे क्या है ये प्रोटॉन ग्राही ज्यादा होते हैं। ओके, इससे क्या होता है जो प्रोटॉन ग्राही ज्यादा वो ज्यादा क्षारीय हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राइमरी एमीन को डेडेस व डेडेस के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनाइड उत्पन्न होता है। तो प्राथमिक एमीन को या प्राइमरी एमीन को हेलोफॉर्म और कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं तब हमें ये प्राप्त होता है। ट्राइनाइट्रोटाइलुइन एक डेडेस पदार्थ है, तो एक आपका विस्फोटक पदार्थ है। एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री में गर्म करने पर डेडेस बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। अभी क्रिया में हम देखेंगे इसे। फिर इस प्रकार की अभिक्रिया से आपको क्या पूर्ण करना है, ये में यहाँ प्राप्त करना है। तो जब इसे हम क्रिया कराते हैं किससे, NH3 से। मस्टर्ड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होता है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट होता है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। फिर है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एमोन की बेंजोलीकरण किया जाता है, यह अभिक्रिया कराती है हमारी साटन-बामन अभिक्रिया है। नेक्स्ट नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके प्राथमिक एमीन एल्कोहल द्वितीयक एमीन डेडेस बनाते हैं, तो क्या है नाइट्रोसेमीन बनाते हैं। द्वितीयक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया डेडेस को प्रदर्शित करती है, लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण को प्रदर्शित करती है। प्राथमिक एमीन को डेडेस व डेडेस के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनेट प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा पहले देख चुके हैं। ओके, ये भी हम ये वाला क्वेश्चन भी पहले देखी है हमने। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है सभी एलिफेटिक एमीन अमोनिया से अधिक क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। एथिल एमीन तथा मेथिल एमीन अमोनिया से क्या होते हैं, ये सब अधिक क्षारीय होते हैं। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एरोमेटिक एमीन जल में क्या है होता है, आविलेय होता है, एरोमेटिक होता है। ओके, एरोमेटिक शब्द है इसलिए आपका, नहीं तो एमीन तो आपका क्या है जल में विलेय हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। क्योंकि एमीन में जो अणु होते हैं वो क्या है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बन जाता है तो एमीन तो विलेय हो जाता है। क्वेश्चन आंसर में देखेंगे बोर्ड एग्जाम 22 में भी क्वेश्चन आया है एमीन जल में विलेय होता है क्योंकि, लेकिन अगर एरोमेटिक एमीन लिखा है तो फिर आपका अविलेय रहने वाला है। नेक्स्ट अब दोस्तों सही जोड़ी हम देख लेते हैं किस प्रकार से है। इस प्रकार से पहले विस्फोटक हमारा, तो TNT हमारा विस्फोटक है। हिल्सबर्ग अमीकर्मक ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये आपका। तो ये आपका C6H5SO2Cl है। सरसों का तेल के समान जो हमारी गंध रहती है वो किसकी गंध रहती है, मेथिल आइसोथायोसाइनेट की। प्राथमिक एमीन, तो प्राथमिक एमीन दोस्तों हमारा कौन हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर होगा RNH2। ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओके, प्राथमिक एमीन किस प्रकार से आपका NH2 है तो आपका हो जाएगा प्राथमिक एमीन। यदि आपका लास्ट में NH बस दिख रहा है तो आपका द्वितीयक एमीन, और केवल N बच रहा है, H आपके तीनों गायब कर दिए जाते हैं तो फिर आपका क्या हो जाएगा वो तृतीयक एमीन में चला जाता है। नेक्स्ट हमारा है डाई एजोनियम लवण, तो डाई एजोनियम लवण हो जाएगा हमारा C6H5N2Cl। हाफमैन ब्रोमाइड, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा प्राथमिक एमीन में। तो ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। MP बोर्ड एग्जाम 22 में ये क्वेश्चन आया, 23 में ये वाला आ चुका है। नेक्स्ट इस बार से हमारा दिया हुआ है सेकेंड जोड़ी हिल्सबर्ग अभिकर्मक, तो यही हमारा C6H5SO2Cl।
टी अभी हमने कहा विस्फोटक है, CCl3NO2 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोपिक्रिक है। नाइट्रस अम्ल के वर्ण एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से क्रिया करके पर उत्पाद मिलता है हमें, इसमें हमें उत्पाद मिलता है अल्कोहल। आपका डाई एंजो परीक्षण हमारा हो जाएगा आपका एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। ओके, यहाँ आपका सही कर लीजिएगा, 5 में का F है। नेक्स्ट है आपका डाई एजोमियम लवण कौन सा हमारा, C6H5N2Cl। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा डाई एजोमियम लवण, तो ये छठवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर के टाइप्स। ओके, आगे देख लीजिए। अब दोस्तों हम देखेंगे 77 पहला हमारा एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, एनिलीन आपका क्या है, एनिलीन वही है जो आप एरोमेटिक एमीन है, एलिनीन एरोमेटिक एमीन है। ओके, आपका एरोमेटिक कौन कहलाएगा, जो बेंजीन जिसमें बेंजीन समूह जुड़ा रहता है वो आपका एरोमेटिक एमीन कहलाता है। एनिलीन भी क्या है, बेंजीन वाला जुड़ा रहता है, तभी तो बनता है आपका एनिलीन। ओके, इसके आपको जैसे एनिलीन को बेंजामीन भी बोलते हैं, बेंजामीन क्यों बोलते हैं, इसमें बेंजीन जुड़ा रहता है। ओके, लेकिन पेपर में हमेशा एनिलीन लिखकर आएगा। तो अभी हम पहले मैं आपको समझा चुका हूँ रेगिस्तान में कि एरोमेटिक एमीन का जल में विलय नहीं होते हैं, जबकि जो आपका एमीन होते हैं, एथिल एमीन हो गया है, मतलब एल्किल एमीन वाले होते हैं समूह, वो सभी आपके जल में विलय होते हैं। तो इसलिए आपका सत्य हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। एथिल आइसोसाइनेट विषैली होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, MP बोर्ड एग्जाम 2025 की ऑल चैप्टर का क्या है PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सभी मटेरियल एक साथ बिल्कुल PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, को केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF मटेरियल रहेगा, कम समय में आप क्या है बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाफमैन ब्रोमाइड विधि में प्राथमिक एमीन बनते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, अभी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर में। एनिलीन की प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, एनिलीन क्षारीय प्रकृति का होता है। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन के विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हम देख लेते हैं। पहला हमारा तृतीयक एमीन का एसिडीकरण नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, MP बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसमें क्या है त्रिबंध बाधा के कारण नहीं होता है। नहीं दोस्तों हमारा क्वेश्चन है हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र लिखिए। MP बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है, C6H5SO2Cl, याद रखिएगा। नेक्स्ट मीरबेन का तीर क्या है, तो नाइट्रोबेंजीन को क्या है मीरबेन का तीर कहा जाता है। तृतीयक एमीन का एसिडीकरण नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है। नेक्स्ट है C3H9N का कौन सा संयोगी सबसे कम क्षारीय और सबसे कम क्वथनांक वाला होगा, तो तृतीयक एमीन। नेक्स्ट एथिल आइसोसाइनेट बनाने की क्रिया का क्या नाम है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है प्राथमिक एरोमेटिक एमीन को ट्राइक्लोरोएथेन तथा एल्कोहली कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। द्वितीयक एमीन की पहचान की जा सकती है लीवरमान परीक्षण से। अगर द्वितीयक एमीन की पहचान किससे की जाती है, लीवरमान परीक्षण के द्वारा। एमीनों का उपयोग कार्बनिक संश्लेषण में किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो अभिकर्मक एल्केन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने पर एथिल एमीन क्या बनाता है, राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका एल्डिहाइड बनाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है C6H5NH2 के जलीय विलयन में Br2 जल मिलाने पर किसके अवशेष मिलते हैं हमें, तो सम्मित ट्राइब्रोम अब एनिलीन के मिलते हैं। ये भी हम क्या अभिक्रिया में देखेंगे। इसमें एक अक्सर क्वेश्चन कहता है क्या होगा जब इसके क्रिया करा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी हम क्या है थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आंसर में साइनाइड का आपका प्लेटिनम तथा क्या है निकल की उपस्थिति में अपचयन से कौन सा एमीन बनता है, तो आपका प्राथमिक एमीन बनेगा। कौन सा एमीन डाई एजोटीकरण क्रिया देता है, तो सभी जो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन होते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक नाइट्रो एल्केन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है, नाइट्रो के अम्ल बनाएगा। एमीन की प्रकृति होती है क्षारीय। फिर इस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये कौन सा अभिक्रिया है, जब आपने देखा होगा सीखा होगा तभी, जब आपने अभिक्रिया पढ़ी होंगी ओके, तभी आप बता पाएंगे कि अभी देखेंगे क्या उत्पाद प्राप्त हो जा रहा है, डाई एंजुलेशन हो रहा है। ओके, क्योंकि डाई एजोनियम लवण मिल रहा तो डाई एजुलेशन हो रहा। ओके, उत्पाद में आप देख सकते हैं डाई एजोनियम लवण मिला हमको, तो डाई एजुलेशन कहलाता है ये अभिक्रिया। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है आपका, वही अभी आप देखिए मैं आपको बता ही चुका हूं, तो C6H5N2Cl, तो ये आपका है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इस प्रकार की हम सीधी अब अभिक्रिया नाम पूछा जा रहा है। ओके, तो अभिक्रिया में कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कार्बिल एमीन अभिक्रिया आ चुके हैं।
अभिक्रिया में इसे देख लेना है। मतलब सिंपल है, ये अभी आपके ऑब्जेक्ट बनते हैं कहाँ से बनते हैं, जब आपके क्वेश्चन आंसर आपके है टॉपिक आपके कवर होंगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप बनने लगेंगे आपसे, ओके, क्योंकि वही आपकी अभिक्रिया पूरा वाला चैप्टर है, तो अभिक्रिया इसमें क्या है सब आपको पता होंगी, तो आप क्या नॉर्मल क्वेश्चन बता पाएंगे। पूछे जा रहे ये वाली कौन सी अभिक्रिया, तो ये आपकी सेकंड मेजर अभिक्रिया है। उत्पाद से आप क्या देखना पड़ेगा किसी क्या अभिक्रिया कराई जा रही है, ये तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, याद होगा तो आप तुरंत देखकर बता देंगे। अब इसमें हमें क्या एक्स का उत्पाद का सूत्र बताना है, तो हमें क्या उत्पाद मिलने वाला है जब इसकी क्या है क्रिया कराते हैं। तो यहाँ हमें क्या है एमीन बनाने की विधि ही होती है, तो C6H5NH2 मिलने वाला है हमारा, ओके। एनिलीन इससे हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि इसका क्या ऑक्सीकरण के कारण ये भूरे रंग का हो जाता है, ओके, काला भूरे रंग का हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट हमारे इस प्रकार से अभी अभिक्रिया का नाम पूछे जा रहा है, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, तो ये हमारी स्मिट अभिक्रिया है, ओके। स्मिट अभिक्रिया हम आगे देखेंगे, तो इस प्रकार से है सिंपल। अगर अभिक्रिया अपने पूरी पढ़ जाएंगे तो आपसे ऑब्जेक्ट इस प्रकार से बनने लगेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में भी क्या है 2 नंबर में युग्मन अभिक्रिया पूरी पूछी गई थी, तो ये आपकी युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण होता है। तो ये क्या होती है युग्मन अभिक्रिया, जब डाई एंजोनियम लवण की अभिक्रिया फिनॉल से कराते हैं। देखिए ये जो युग्मन अभिक्रिया फिनॉल वाला जो चैप्टर है, ओके, एल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर उसमें ही पढ़ेंगे और इसमें भी आपका है, ओके, दोनों में रहता है आपका। तो ये फिनॉल से कराते हैं या फिर हम प्राथमिक एमीन से कराते हैं, तो हमें क्या एंजो यौगिक बनते हैं, तो ये हमारी कहलाती है आपका युग्मन अभिक्रिया, ओके। अभी हम देखेंगे अभिक्रिया में। नेक्स्ट है हिंस वर्ग अभिकर्मक का नाम एवं सूत्र बताइए, तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड C6H5SO2Cl, ओके, ये इस वर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला है। नाइट्रीकरण मिश्रण किसे कहते हैं, तो सांद NH2O3 और सांद H2SO4 का जो विलयन है वो हमारा नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक एमीन फास्जीन से क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आपका प्रतिस्थापित यूरिया बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनो की CH3Cl3 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने एमीन वाले चैप्टर के जितने प्रकार के आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं सभी प्रकार के आपको कवर किए हैं, तो जितने टाइप इसी से बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि हर टाइप से इसमें क्या है कवर किए गए हैं। इस प्रकार से कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हमने देख ली है। बाकी दोस्तों आपको प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की केमिस्ट्री सब्जेक्ट की 90 39 53 44 79 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पूरा मटेरियल PDF मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।